हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे स्टॉक के तलाश में है जो कि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में एक अच्छा रिटर्न दे सके स्टॉक मार्केट में, तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो कि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों मैं आप सबको इस स्टॉक का लॉजिक के साथ में कंप्लीट एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि ये स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं कि नहीं, क्या ये स्टॉक अभी आपके लिए बाइंग के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो दोस्तों ये कंप्लीट डिटेल अगर आपको चाहिए, अगर आप इस स्टॉक के बारे में कंप्लीटली जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिए। एंड ऑफ द वीडियो आपको कंप्लीटली मालूम चल जाएगा कि ये स्टॉक आपके लिए एक अच्छा यानी कि अपॉर्चुनिटी लेके आया है या नहीं। ऑल राइट गाइज, तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं ये हाई टेक गियर का स्टॉक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट के ऊपर देख पा रहे हैं, तो दोस्तों ये स्टॉक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कुछ दिनों से ये नीचे गिर रहा था, लेकिन आज के दिन में ये आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा ये ग्रीन कैंडल बनाया था। तो आज के दिन में ये स्टॉक 253 के लेवल में क्लोज हुआ। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे अगर बिना इंडिकेटर प्लॉट किए या फिर कोई भी एनालिसिस किए, अगर आप इसको ओनली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हम लोग कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दोस्तों यही चीज़ को डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं। तो दोस्तों मैं भी आपको यही एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। ऑल राइट गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं कुछ लाइन ड्रॉ किया हूँ। तो यहाँ पे मैं बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया हूँ, तो इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइए। मैं आपको एक एक करके ये कम्प्लीटली आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो ये मैं प्रत्येक वीडियो में आपको जो भी एनालिसिस करता हूँ वहाँ पर ये 20 पीरियड एंड 200 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों अगर देखा जाए 20 पीरियड एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 20 पीरियड के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है और 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इस 20 पीरियड एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अगर आप अगर इसका स्लोप देखेंगे, यानी इसका अगर आप स्लोप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल में मूव कर रहा है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक के साथ में 20 पीरियड एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए अगर स्टॉक के प्राइस के साथ अगर मूव कर रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब अगर 20 पीरियड एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अब दोस्तों बात करते हैं इस पिंक कलर के लाइन का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दो पिंक कलर का लाइन ड्रॉ किया हूँ। अगर आप इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये एक एक स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप इस स्टॉक को यहाँ से कंसिडर करेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, उसके बाद में आप देख पा रहे हैं इस लाइन को टच करके फिर वापस आ गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस लाइन को टच किया। तो ऐसे करते करते आप देख पा रहे हैं काफ़ी बार इस लाइन को टच किया। तो दोस्तों इसको अच्छा से रेस्पेक्ट करता है, इस चैनल को ये स्टॉक बहुत अच्छी तरीका से फॉलो करता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से इस लाइन को टच करके फिर नीचे वापस आ गया, फिर ये लाइन को टच करके फिर ये वापस ऊपर चला गया। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर इस प्रकार के चैनल को अगर फॉलो करता है तो आप इस प्रकार के स्टॉक में या फिर जो भी स्टॉक इस प्रकार के चैनल को फॉलो करता है तो आप इस लेवल में आप उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। और जब ये स्टॉक इस ऊपर वाले लाइन को टच करता है तो उस समय आप उसको सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग उस स्टॉक में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को अभी देखेंगे, आज के डेट में अगर इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक अभी इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस चैनल से बाहर तो नहीं गया है, लेकिन ये चैनल के ऊपर हाफ कैंडल फॉर्म हुआ है। तो ये कंप्लीट कैंडल इसके ऊपर फॉर्म नहीं हुआ है। और ये इस चैनल के आप मान सकते हैं कि ये चैनल के अंदर ही है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए अगर ये स्टॉक इस चैनल को फॉलो करता है तो ये स्टॉक इस लेवल से नीचे ही रहेगा, मतलब कि यहाँ से ये नीचे आ जाएगा अगर ये लेवल को फॉलो करता है तो। लेकिन दोस्तों हम लोग इस चैनल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्या पता ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए हमें कंप्लीट एनालिसिस करके देखना है कि क्या ये स्टॉक ये चैनल को तोड़ के अब इस चैनल से बाहर जाएगा या नहीं। तो दोस्तों अब आपको मालूम चल गया होगा कि मैं ये जो पिंक कलर का जो दो लाइन है तो ये किस लिए ड्रॉ किया था और इसका इंपॉर्टेंस क्या था वो भी मैं आपको बता दिया।
अब दोस्तों बात करते हैं अब इस ब्लू कलर के लाइन का। तो ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हूँ गाइज, तो मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को अगर जुलाई 2019 में अगर इसको कंसिडर करेंगे इस स्टॉक को, तो ये जो 220 का लेवल था ये जुलाई 2019 को ब्रेक करके ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू किया। उसके बाद में गाइज ये स्टॉक काफ़ी महीनों तक ये स्टॉक नीचे ही रहा, इस लेवल के नीचे ही ट्रेड करता रहा। उसके बाद फाइनली आप देखेंगे यहाँ पे अक्टूबर 2019 को इस स्टॉक ने इस लेवल को टच किया, लेकिन ये जो 220 का लेवल को टच किया उसके बाद में ये नीचे गिरना फिर शुरू किया, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। फिर अगर आप देखेंगे 2020 जनवरी में ये स्टॉक ने फिर इस लेवल को टच करने की कोशिश की, टच नहीं किया, बस ये 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके ये नीचे गिरना शुरू किया। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो 220 का जो लेवल है ये अभी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया था। इस स्टॉक के लिए जो 220 का लेवल है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया था। तो दोस्तों अगर इस स्टॉक को आप जनवरी 2020 में अगर इसको कंसीडर करेंगे तो ये स्टॉक जब ये पैंडेमिक फर्स्ट टाइम यानी कि कोविड-19 का जब फर्स्ट वेव आया था उस समय से ये स्टॉक काफ़ी लगातार ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरना शुरू किया। ऐसा नहीं कि केवल ये स्टॉक गिरा, बाकी स्टॉक भी गिरा था और इंडेक्स भी गिरा। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि जब जो ये लेवल है 2020 का लेवल, तो ये लेवल को कितना अच्छा से रेस्पेक्ट किया, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का लेवल बन गया। उसके बाद में गाइज ये स्टॉक काफ़ी लंबा समय से ये स्टॉक इसी लेवल के इसी लाइन के नीचे ट्रेड करता रहा और आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी नीचे तक आ गया था, 64 के लेवल में आ गया था। उसके बाद में गाइज उसके बाद में ये जो चैनल बना तो इस चैनल को बिहेव करता गया, इस चैनल को फॉलो किया इस स्टॉक ने, देख पा रहे हैं आप यहाँ से। उसके बाद में ये चैनल बना, उसके बाद में ये चैनल में ट्रेड करते करते आज के दिन में ये स्टॉक 253 के लेवल में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों और एक चीज़ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो 220 का लेवल है, तो ये 220 के लेवल को ये स्टॉक 31 मई को यहाँ पे ब्रेक किया था, जिससे कि आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना था। 28 मई को इस लेवल को ब्रेक किया, आप देख पा रहे हैं। 2 बार यहाँ पे टेस्ट किया गया था इस लेवल को 2020 के लेवल को, लेकिन तोड़ नहीं पाया था। उसके बाद में फाइनली आफ्टर 1 ईयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस स्टॉक ने 220 के लेवल को ब्रेक करके अभी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक करके अभी काफ़ी दिनों से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2 वीक्स 3 वीक तक ये स्टॉक ऊपर ही इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड करता रहा। तो यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की, आप देख पा रहे हैं यहाँ से काफ़ी ऊपर तक गया था, लेकिन ये स्टॉक फिर से नीचे गिरना शुरू किया। उसके बाद में ये जो 220 का लेवल है ये यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर आज के दिन में ये स्टॉक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। तो दोस्तों अगर आप इस 2020 के लेवल को अगर देखेंगे, इस लेवल को कंसिडर करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन फाइनली ये स्टॉक ने अभी ब्रेक कर लिया है। ब्रेक करने के बाद में ये अभी इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई एक लेवल होता है, कोई एक सर्टेन प्राइस का जो लेवल होता है, अगर उस लेवल को कोई एक स्टॉक बार बार उस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, अगर उस लेवल को जैसे कि ये स्टॉक ने किया, अभी ये 2 बार इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली 3rd टाइम ये स्टॉक ने ब्रेक कर लिया। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट होता है, यानी कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ता है, तो उसके बाद में बहुत अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो उसके बाद में गाइस जैसे ही ये स्टॉक ने ब्रेक किया, उसके बाद में यहाँ पर आपको मूवमेंट ये स्टॉक काफ़ी ऊपर तक गया था, लेकिन एक ही कैंडल बना था, लेकिन बड़ा मूवमेंट आया था, लेकिन फिर से ये स्टॉक फाइनली आस्ते आस्ते करते ये नीचे आ गया। लेकिन अगर आज देखेंगे तो आज ये ग्रीन में क्लोज हुआ है। दोस्तों इस एनालिसिस से अगर ओवर कंक्लूजन निकाला जाए तो अगर मान लीजिए ये स्टॉक इस चैनल के अगर बाहर ट्रेड करता है तो ये स्टॉक ऊपर ही रहेगा। मतलब अगर मान लीजिए इस चैनल के ऊपर अगर कैंडल बनता है, अगर इस चैनल के ऊपर सस्टेन करता है, अगर इस चैनल में एंटर नहीं करता है ये स्टॉक, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक का नेक्स्ट लेवल आपको 294 या फिर 300 या फिर 340 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए इस चैनल के अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है तो। अगर गाइज अगर नहीं करता है, अगर मान लीजिए ये स्टॉक ने अगर इस चैनल को अगर फॉलो करना शुरू किया, तो आप समझ सकते हैं, मतलब मान लीजिए अगर ये स्टॉक अगर फिर से अगर इस चैनल के अगर अंदर अगर एंटर कर गया तो इस चैनल को जरूर फॉलो करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए ये स्टॉक अगर इस चैनल को ब्रेक करके अभी इस लेवल को तो ब्रेक कर लिया है गाइज, मतलब कि इतना अगर संभव तो नहीं है अभी, मतलब कि
अभी आप 80-90% ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि ये जो 220 का जो लेवल था ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। इस लेवल को तोड़ के ये अभी ये स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है तो ये स्टॉक नेक्स्ट 300-340 का लेवल टच कर सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि बशर्ते ये फिर से ये चैनल के अंदर में ना आ जाए। दोस्तों ये जो 294 का जो मैं लेवल दिया हूँ, ये लेवल किस लिए दिया हूँ मैं आपको बता देता हूँ। एक समय था जब ये स्टॉक ने 294 यानी कि 300 या फिर 294-95 के जब लेवल को तोड़ के जब ये नीचे आया था, उसके बाद में गाइस ये स्टॉक फिर से ऊपर जाके इस 294 के लेवल को टच किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस लेवल के बाद में ये नीचे ही रहा है, यानी कि 220, ये मई 2019 की बात है। तो जब ये स्टॉक ने 294 को टच किया, उसके बाद में इसके नीचे ही ये स्टॉक ट्रेड करता रहा। तो आप देख पा रहे हैं ये अभी 2 साल हो गया ये स्टॉक इसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए गाइज ये जो लेवल है ये नेक्स्ट लेवल हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये 220 के लेवल को ब्रेक किया है। तो अगर इसी के ऊपर ये चैनल के बाहर अगर ये स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो हमें नेक्स्ट लेवल 300-340 देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजीशन डेटा यहाँ पे ओपन किया हूँ इस हाईटेक गियर कंपनी का। तो जैसे कि आप देख पाएंगे गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो डिलीवरी क्वांटिटी होता है, यहाँ पर ये जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी होता है ये काफ़ी हाई होता है ये स्टॉक में। क्यों ये स्टॉक को केवल 2 यानी कि ग्रुप ने इसको होल्ड करके रखा है, एक प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप और दूसरा हो गया पब्लिक के हाथ में है ये स्टॉक। और ये जो म्यूचुअल फंड हो गया और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इस स्टॉक में होल्डिंग नहीं है। तो इसलिए गाइज यहाँ पर जो डिलीवर किया जाता है शेयर्स तो ये काफ़ी हाई होता है। लेकिन अगर आप 15 जून का अगर आप डिलीवरी क्वांटिटी जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे तो 24% है, उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर टर्नओवर की बात करेंगे गाइस तो ये टर्नओवर काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर जो एवरेज प्राइस है ये एवरेज प्राइस भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब, मान लीजिए अगर एवरेज प्राइस अगर बढ़ रहा है उसके साथ में टर्नओवर भी बढ़ रहा है तो गाइज ये एक और ये जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी अगर ये भी हाई है तो ये एक बुलिशनेस का संकेत होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब कि इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो अभी ये स्टॉक अभी बुलिशनेस का संकेत दे रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एनएससी का यहाँ पे वेबसाइट ओपन किया हूँ। मैं यहाँ पर आपको इस स्टॉक का जो हाईटेक गियर जो लिमिटेड है इस कंपनी का मैं आपको कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप का जो स्टेक है वो 56% है। ये जो ये प्रीवियस क्वार्टर में 56% था, और अगर आप उससे पहले देखेंगे तो थोड़ा बहुत कम था। लेकिन अभी जो प्रीवियस क्वार्टर है उसमें पहले के मुताबिक अभी इंक्रीज किया गया है। अगर आप पब्लिक का देखेंगे, पब्लिक का यहाँ पर 44% स्टेक होल्डिंग है। तो और दूसरी बात क्या है कि इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं उसका होल्डिंग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रमोटर इनकम्बरेंस डिटेल दिखाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, जो परसेंटेज ऑफ शेयर प्लेज और अदरवाइज एकम्प्रेड बाय प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप टू टोटल शेयर होल्डिंग। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज ऑफ शेयर प्लेस बाय अ कंपनी, मतलब कि जो प्रमोटर होता है उसने मतलब कि कितना परसेंट अपना स्टॉक यानी कि शेयर्स गिरवी रखा है। तो अगर ये ब्लैंक है इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो कंपनी है अपना शेयर्स को यानी कि प्लेस नहीं किया गया है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा संकेत होता है। तो दोस्तों ये एक अच्छा मतलब कि इंडिकेशन है। और दूसरी बात यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं। अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे तो ये जो प्रीवियस 2020 की क्वार्टर में देखेंगे तो 3 क्वार्टर से यानी कि लगातार ये नेगेटिव रिटर्न दिया था। लेकिन अभी प्रीवियस अगर 2 क्वार्टर को कंसिडर करेंगे तो अभी ये पॉजिटिव रिटर्न दिया है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत होता है। तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एक्सेल सीट यहाँ पे ओपन किया हूँ। तो ये हाईटेक गियर जो स्टॉक का जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होता है उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड किया हूँ। तो ये आपको एनएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा। तो ये जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो ये डेटा मैं क्यों यहाँ पे डाउनलोड किया हूँ ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे कि मान लीजिए
ये वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और नंबर ऑफ जो सिक्योरिटी होता है, अगर कोई कंपनी के जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को जो भी वैल्यू होता है उस वैल्यू को अगर मान लीजिए आप नंबर ऑफ सिक्योरिटी से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो प्रमोटर ग्रुप ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को किस लेवल में बाई किया है इसका पता चलता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक का ये वैल्यू है और ये है नंबर ऑफ सिक्योरिटी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक मतलब कि जो एक एवरेज बाइंग प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका एवरेज बाइंग प्राइस 185 है। तो कहने का मतलब ये जो हाईटेक गियर का जो भी प्रमोटर ग्रुप का जो प्रमोटर ग्रुप ने इस स्टॉक को 185 के लेवल में बाई किया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने फिर से आपको इस जो पहले एनालिसिस करके दिखाया उसी चार्ट के ऊपर लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने एक्सेल शीट पर दिखा दिया था कि इस स्टॉक को एक प्रमोटर ग्रुप ने किस प्राइस के लेवल में बाई किए हैं, तो जो 185 का जो लेवल है इस लेवल में बाई किया था और अगर आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो ये 250 के लेवल में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये जो डाउनफॉल आया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट 10-15 ट्रेडिंग डेज ये डाउन ट्रेंड में ही रहा, मतलब कि रेड में ही क्लोज हुआ। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे गाइज तो वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो ये विदाउट वॉल्यूम, बिना वॉल्यूम का नीचे आया था। तो ये जो डाउनफॉल था ये कोई ये जेन्युइन डाउनफॉल नहीं था, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक को अगर ऊपर या नीचे जाना है तो अगर वो बिना वॉल्यूम के साथ में ऊपर या नीचे जा रहा है तो वो एक स्पेक्यूलेटिव पोजीशन या फिर स्पेक्यूलेटिव मूव होता है। तो ये जो डाउनफॉल आया था ये स्पेक्यूलेटिव मूव था। उसके बाद में आप देख पा रहे ये जितना भी ये स्टॉक यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे गिरा था ये स्टॉक, वो पूरा एक ही दिन में ये स्टॉक ने कवर कर लिया। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आप देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक आज के दिन में कितने के लेवल में ट्रेड कर रहा है। जो भी प्रमोटर ग्रुप का जो भी बाइंग का जो लेवल था एवरेज प्राइस उसके अभी तकरीबन बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फिर भी गाइज ये स्टॉक में अभी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है कि कितना हो सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार और पूरा एनालिसिस का ओवर कंक्लूजन में आपको बताना चाहता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक 220 के लेवल को तोड़ के अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो 220 का लेवल था ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन ये स्टॉक अभी इस लेवल को तोड़ के अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग यानी कि अपमूव का एक संकेत होता है, क्योंकि जो लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है, अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स उस लेवल को तोड़ता है तो उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिलता है। और अगर आप इस 20 एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर हिसाब से देखेंगे तो ये अभी अप ट्रेंड में है। और आपको मैं बता दिया कि अगर मान लीजिए ये स्टॉक इस चैनल के बाहर अगर सस्टेन कर जाता है तो हमें नेक्स्ट लेवल 300-340 देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर ये स्टॉक फिर से नीचे आया तो मान लीजिए इसके नीचे, यानी कि अगर इस चैनल के अंदर में अगर ये कैंडल क्लोज होकर इसी के अंदर ट्रेड करने लगा तो नेक्स्ट लेवल हम लोग को इसी के बीच में देखने को मिल सकता है, यानी कि ये जो लाइन है नीचे का लाइन पिंक कलर का इस लेवल को टच कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों टारगेट की बात की जाए तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको 300-340 का लेवल को ही टारगेट करना है, क्योंकि इसके बाद में क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखेंगे तो यही लेवल है, और बाद अगर देखेंगे तो 400 इतना जल्दी तो ये स्टॉक इतना लेवल तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो 340 तक ये स्टॉक काफ़ी जल्दी इस लेवल को टच कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं एंड अप करते हैं, और मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक को बाय सेल या होल्ड करने के लिए मैं कोई भी सजेशन या फिर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज़ के लिए है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, अगर आप इस स्टॉक में बाई करना चाहते हैं तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परमिशन ले या फिर उससे गाइड ले, सलाह लेने के बाद में ही आप इस स्टॉक में निवेश करें। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के जरिए कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।